कौशल का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने एवं समुचित तथा व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने के लिए शिक्षक विभिन्न क्रियाएं करता है, जैसे पाठ की प्रस्तावना देना, छात्रों से प्रश्न पूछना, महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखना, जटिल विषय वस्तु की व्याख्या करना व उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करना आदि, इन्हें ही शिक्षण कौशल कहा जाता है। परिभाषा। शिक्षण की परिभाषा अनेक विद्वानों ने निम्नवत ढंग से की है। N.L. गेज के शब्दों में, शिक्षण कौशल वे विशिष्ट अनुदेशनात्मक क्रियाएं व प्रक्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग करता है। ये शिक्षण की विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित होती हैं तथा ये शिक्षक के निरंतर प्रयोग में आती हैं। डॉक्टर बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। इसके बाद है मैक इंटीरियर तथा वाइट ने शिक्षण कौशल की चर्चा करते हुए लिखा है, शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहारों से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतः प्रक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ का वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतः प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार शिक्षण कौशल की विशेषताएं। उपयुक्त परिभाषाओं की विवेचना के फलस्वरूप शिक्षण कौशल की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। पहला है, शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहारों की इकाई से संबंधित होते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षा के विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। शिक्षण कौशल के माध्यम से विषय वस्तु छात्रों को सरलता एवं सुगमता से सीखा सकते हैं। शिक्षण कौशल से समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाया जाता है। इसके बाद है शिक्षण प्रतिमानों की विशेषताएं बताइए। शैक्षिक प्रतिमानों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला है, शैक्षिक प्रतिमान उचित शैक्षिक वातावरण पैदा करने की विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालते हैं। शैक्षिक प्रतिमान अपनी मान्यताओं के आधार पर अधिगम अनुभव की व्यवस्था करते हैं। शैक्षिक प्रतिमान छात्र एवं शिक्षकों के मध्य अंतःक्रिया को निर्देशित करते हैं। शैक्षिक प्रतिमान शिक्षक के लिए गाइड का कार्य करते हैं और करते हैं कि क्या पढ़ाया जाए, किस कक्षा के लिए कौन सी विषय वस्तु व अनुदेशन सामग्री का चयन करें, कैसे पाठ का विकास करें, कौन सी शिक्षण नीति विधि या युक्तियों का प्रयोग करें तथा कैसे छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करें। पांचवा है, शैक्षिक प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया में पूर्ण सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के निश्चित मूलभूत आधार होते हैं। ये शिक्षक और छात्र दोनों को वांछित अनुभव प्रदान करते हैं। शिक्षण प्रतिमान छात्रों की रुचि का विनियोग करते हैं। शिक्षण प्रतिमान सामान्यतः शिक्षक के व्यक्तिगत मतों, दर्शन, चिंतन तथा मूल्यों पर आधारित होते हैं। 10वां है, प्रत्येक प्रतिमान किसी न किसी प्रकार के दर्शन से प्रभावित होता है। प्रत्येक प्रतिमान कुछ निश्चित शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म या सरल से कठिन आदि। शिक्षण प्रतिमान सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देते हैं और मानव योग्यता के विकास में सहायता देते हैं। ये दार्शनिक सिद्धांतों तथा मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। 14वां है, प्रतिमानों का विकास निरंतर अभ्यास, अनुभव साधना और प्रयोगों के पश्चात होता है। 15वां है, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया का व्यवहारिक पक्ष कहलाता है, जो शिक्षक के व्यक्तित्व से विकसित होता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को एक कला के रूप में विकसित करने में पूर्ण सहायता देते हैं। शिक्षण प्रतिमान शैक्षिक क्रियाओं एवं वातावरण का निर्माण करने वाली एक रूपरेखा होती है। शिक्षण प्रतिमान विशिष्ट अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट शिक्षण एवं अधिगम की विधियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 19वां है, ये शिक्षक के व्यक्तित्व
की गुणात्मक उन्नति करने की ओर प्रयत्नशील होते हैं। 20वां है शिक्षण प्रतिमान कुछ निश्चित आधारभूत प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होते हैं। 21वां यह तथ्यों का सुव्यवस्थित रूप है जिसके माध्यम से छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके बाद है क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र निम्न है। कक्षा शिक्षण विधि में सुधार, कक्षा में सहायक सामग्री की उपयोगिता, छात्रों में रुचि, ध्यान, तत्परता, उत्सुकता आदि में वृद्धि करने के क्षेत्र, गृह कार्य न करके लाना। 5वां अनुशासन संबंधी समस्या। 6ठा कक्षा में अनुपस्थित रहना। 7वां स्कूल से भाग जाना। 8वां नकल रोकने की समस्या। 9वां चोरी करना। 10वां कक्षा में देर से आना। 11वां भाषा शिक्षण में वर्तनी या वाचन संबंधी त्रुटियां। 12वां छात्र व शिक्षक की समस्याएं। 13वां विद्यालय के संगठन व प्रशासन से संबंधित समस्याएं। 14वां सीखने की समस्याएं। 15वां सामाजिक समस्याएं। 16वां संवेगात्मक समस्याएं। 17वां शैक्षिक समस्याएं। 18वां व्यावसायिक समस्याएं। इसके बाद 24वां प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं बताइए। सूक्ष्म शिक्षण यद्यपि प्रशिक्षण विधि के रूप में अपने अंदर अनेक अच्छे बिंदुओं को समेटे हुए है, फिर भी इस विधि की अपनी कुछ सीमाएं हैं जो निम्न हैं। पहला है यह सीमा से ज़्यादा नियंत्रित तथा संकुचित शिक्षण की ओर ले जाता है। यह शिक्षण को कक्षागत शिक्षण से दूर ले जाता है। तीसरा है एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास करती है, फलस्वरूप बाद में उनमें एकीकरण करना कठिन होने लगता है। चौथा है इसमें समय अधिक लगता है। 5वां इसमें प्रतिपुष्टि एकदम छात्राध्यापक को मिलना मुश्किल होता है। 6ठा छात्राध्यापक को शिक्षण कौशल दक्षता प्राप्त करने के लिए उचित प्रेरणा का अभाव रहता है। 7वां यह शिक्षण पर ध्यान नहीं देता। फिर है 25वां श्रव्य दृश्य उपकरणों के प्रयोग में लाभ बताइए। श्रव्य दृश्य उपकरणों के प्रयोग के निम्न लाभ है। पहला है उपकरण विषय वस्तु के प्रत्यक्षीकरण में सहायक होते हैं। दूसरा इनके प्रयोग से बोधगम्यता में वृद्धि होती है। तीसरा अधिगम का स्थानांतरण संभव होता है। चौथा है ज्ञानेंद्रियां विकसित होती हैं। 5वां छात्रों की स्मरण शक्ति दृढ़ होती है तथा मस्तिष्क में स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। 6ठा अधिगमकर्ता में निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। 7वां अधिगम की गई सामग्री को धारण करने में सहायता मिलती है। 8वां छात्रों के अवधान को केंद्रित करने में सहायक होते हैं। शिक्षण अधिगम के प्रति रुचि एवं उत्प्रेरणा जागृत होती है। छात्रों में पढ़ने की आदत का विकास होता है। नियंत्रित संचार तकनीकी के द्वारा मानव मस्तिष्क को प्रभावित करने के अनेक उदाहरण आधुनिक शिक्षा जगत में मिलते हैं। जनतंत्र में संचार साधनों के 3 दायित्व हैं। पहला है मनोरंजन प्रदान करना। दूसरा तथ्यों का यथावत वर्णन करना। तीसरा है विवादास्पद प्रश्नों पर विविध दृष्टिकोण उत्पन्न करना। श्रव्य दृश्य साधन ऐसे उपकरण हैं जो हमारी श्रवणेंद्रियों और दृश्येंद्रियों को गतिवान करते हैं। इनका उपयोग कक्षा में अमूर्त ज्ञान और सूचनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यह संप्रत्ययों के संप्रेषण के उपयोगी साधन होते हैं जो भाषा, पुस्तक या शिक्षक पर आश्रित नहीं होते। श्रव्य दृश्य साधन शिक्षण का एक माध्यम और विधि दोनों होते हैं। इस शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत विभिन्न उपकरणों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे फिल्म पट्टी, वीडियो टेप, प्रोजेक्टर, स्लाइड, चलचित्र, वीडियो फिल्म, पारचित्र, दर्शी, लिंगुआफोन आदि। ट्यूटोरियल नीति पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ट्यूटोरियल नीति व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार के शिक्षण अधिगम में ट्यूटोरियल अनुवर्ग नीति का प्रयोग किया जाता है। इस नीति में संपूर्ण कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट जाता है। शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक समूह की समस्याओं के समाधान का मार्ग दिखाता है
और छात्र उनके द्वारा सही समाधान करने में समर्थ हो जाते हैं। ट्यूटोरियल नीति से विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के साथ साथ पाठ्यांशों से संबंधित कठिन जटिल तथ्यों के स्पष्टीकरण एवं सामान्यीकरण करने में मदद मिलती है। उच्च कक्षाओं में ट्यूटोरियल नीति से शिक्षण अधिगम करने में विशेष मदद मिलती है। प्रायः ट्यूटोरियल नीति का प्रयोग परंपरागत कक्षा शिक्षण के एक सहायक विकल्प के रूप में किया जाता है। ट्यूटोरियल नीति का अनुप्रयोग कमज़ोर विद्यार्थी, एक धीमी गति से सीखने वाले बालक के साथ साथ प्रतिभाशाली बालक को उचित निर्देशन अनुदेशन देने में प्रयुक्त किया जा सकता है। ट्यूटोरियल को प्रायः 3 रूपों में किया गया है। प्रथमतः व्यक्तिगत ट्यूटोरियल कहलाता है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी निजी तौर पर विचार विनिमय तथा संवाद करते हैं। द्वितीयक सामूहिक ट्यूटोरियल कहलाता है। इसमें सामान्य कोटि के विद्यार्थियों को विशिष्ट प्रकार के शिक्षण द्वारा संप्रतियों को स्पष्ट किया जाता है। तृतीयतः प्रायोगिक ट्यूटोरियल होता है। इसमें विविध विषयों के प्रायोगिक तथ्यों को स्पष्टीकरण करके सीखने के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। इसके बाद है शैक्षिक दूरदर्शन का शिक्षण में योगदान बताइए। शैक्षिक दूरदर्शन का शिक्षण में योगदान निम्न है। पहला है, टेलीविज़न पर एक ही समय में विशेषज्ञों द्वारा कठिन प्रकरणों पर तैयार किए गए पाठ कम खर्च में देश के कोने कोने में छात्रों तक पहुंचाए जा सकते हैं। दूसरा, इन पाठों का निर्माण विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ नवीनतम शोध एवं प्रयोग व अनुसंधान के आधार पर करते हैं, जिससे नवीनतम ज्ञान तथा संबंधित सूचनाएं दूरदर्शन पर प्रसारण देखने वालों तक सरलता से पहुंच जाती हैं। तीसरा है, कठिन एवं जटिल प्रकरणों अथवा पाठ्यक्रम में समावेशित नवीन पाठ प्रकरणों पर भी विषय विशेषज्ञों द्वारा वार्ताएं, व्याख्यान तथा प्रदर्शन टेलीविज़न प्रसारण के माध्यम से ज़रूरतमंद छात्र छात्राओं तक शिक्षकों तक पहुंच जाते हैं। चौथा है, टेलीविज़न पर मनोरंजन, खेलकूद तथा अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व के विकास तथा अभिवृद्धि के निर्माण में सहायक होता है। पाँचवा है, टेलीविज़न द्वारा पूरे विश्व में अपनाए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम तथा विभिन्न देशों की शिक्षा पद्धति आदि के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। छठा, टेलीविज़न के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, विभिन्न महापुरुषों के जन्मदिन, महत्वपूर्ण पर्व और त्योहारों से संबंधित प्रसारण छात्रों में राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम तथा प्यार एवं त्याग की भावना का विकास किया जा सकता है। सातवां है, टेलीविज़न के माध्यम से विभिन्न विषयों जैसे भाषा विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा, योग, संगीत एवं नृत्य आदि की आधुनिक नवीनतम तकनीकों के विषय में जानकारी मिल जाती है। आठवां है, देश विदेश के प्रसिद्ध शहरों तथा ऐतिहासिक इमारतों, उद्योगों आदि के बारे में स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया जाता है। छात्र उन शहरों, इमारतों तथा उद्योग क्षेत्रों में बिना जाए ही टेलीविज़न द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। नौवां, टेलीविज़न की सहायता से छात्रों को राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा नैतिक घटनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 10वां, जो बच्चे विद्यालय में नहीं हैं उन्हें भी शैक्षिक अवसर प्रदान करता है। फिर 28वां प्रश्न है, सीसीटीवी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सामूहिक माध्यम प्रणाली मास मीडिया सिस्टम के अंतर्गत क्लोज सर्किट दूरदर्शन सीसीटीवी एक नवीन विधा है जिसका अभी विगत वर्षों में ही विकास हुआ है। सीसीटीवी योजना के अंतर्गत केबल की सहायता से विद्यार्थियों को पाठ्यवस्तु या सूचनाएं भेजी जाती हैं। इसकी दूरी केबल के विस्तार पर निर्भर करती है। इस तकनीकी का प्रयोग निम्नलिखित ढंग से होता है। पहला है, कई कक्षाओं में एक साथ सीसीटीवी की सहायता से शिक्षण किया जा सकता है। दूसरा, कक्षा शिक्षण में जिन पाठ्य वस्तुओं को प्रस्तुत करना असंभव है उन्हें विस्तार से सीसीटीवी के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा, विभिन्न संस्थाओं में शिक्षक एक ही समय में अपने अपने स्थान से परस्पर विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। चौथा, इस योजना का प्रयोग अध्यापक शिक्षण के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है।
5वां, चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालयों में ऑपरेशन थिएटर और कक्षाओं को सीसीटीवी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। विद्यार्थी अपनी कक्षा में बैठे ऑपरेशन की प्रक्रिया को बारीकी से देख सकते हैं। 6, विश्व की किसी भी वास्तविक घटना को कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सीसीटीवी योजना अत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण होते हुए भी महंगी है। सभी संस्थाओं में इसकी व्यवस्था संभव नहीं है। इस योजना के द्वारा विद्यार्थी को सूचनाएं तो मिलती हैं, लेकिन वह स्वयं क्रियाशील नहीं रह सकता, अतः उसका विकास एकांगी ही हो सकता है।